कोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उसको प्रोसेसिंग में तो स्टार्ट करने में टाइम लगता है। कार्य का लक्षण होगा जो प्राग अभाव का प्रतियोगी हो, अपने प्राग अभाव का दुश्मन हो, पैदा होते उसको खत्म करता हो, कार्य है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। आप हाँ, परिभाषा आपको नोट्स में मिल रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, लो भाई, अब हम एक एक करके प्रमाण पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ बीच में बचा तो नहीं रेखा? नो सर। ठीक है, लो भाई, अब अगला प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रिय इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष सन्निकर्ष और जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। बस लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपके पास है। जो इंद्रियों के जो अर्थ है, अर्थ का मतलब विषय, जैसे आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। तो विषय को बोलते हैं अर्थ। जब इंद्रियां अपने अर्थ के साथ, अपने विषय के साथ सन्निकर्ष करती है, निकटता करती है, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, जन्यता पैदा होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे आंख का विषय है देखना, तो हमें जो अर्थ है जिसको हम देखना चाहते हैं, उसके साथ जब आई कांटेक्ट होगा ऐसे, तो वो चीज दिखने लग जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। जब श्रवण इंद्रियां, श्रवण इंद्रिया का अर्थ क्या? सुनना। तो जहां भी ध्वनि होगी, ध्वनि, जब श्रवण इंद्रिया उस ध्वनि के साथ कांटेक्ट करेगी तो सुनना शुरू हो जाएगा। घ्राण इंद्रिय का सूंघना, तो जो सूंघना, अब ये थोड़ी है कि फूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक फूलों का खेत है और आपको जी फूल भी है और मेरे पास घ्राण इंद्रिय भी है, तो स्मेल क्यों नहीं आ रही? उस इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष तो कराओ, या तो फूल को उसके पास लाओ या नाक को उसके पास ले जाओ। सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। नाक से सूंघ कर बताना ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, कान से सुनकर बताना ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है, जीभ से चख कर बताना ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो पांचों ज्ञान इंद्रियां जब अपने अर्थ के साथ, अपने विषय के साथ, अपने टॉपिक के साथ सन्निकर्ष करेंगे, निकटता करेंगे, तो उसका ज्ञान, उससे जो पैदा ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। क्लियर है? यस सर। यस ठीक सर। है। जैसे चक्षुषा यथा, चक्षुषा घट दर्शनम, है ना, या श्रोत्रेण, श्रोत्रेण शब्द श्रवणम, श्रोत्र से शब्द सुनना, ये है ना, या घ्राणेन गंध ग्रहणम, गंध ग्रहण करना, या त्वचा स्पर्श ग्रहणम, स्पर्श का ग्रहण। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि जब आप आंख से किसी चीज को देखते हो और कान से जब किसी चीज को सुनते हो, तो इन दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? जैसे मैं ये ऐसे खड़ा हूं, अब ध्वनि कहीं भी हो मेरे कान में सुनेगी, मुझे ध्वनि के साथ कान का फर्स्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो कांटेक्ट करूंगा, फर्स्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ध्वनि कहीं भी हो मेरे पूरे मोहल्ले में मुझे सुनाई देगी, पर चीज कहीं भी हो दिखेगी नहीं। दिखने के लिए तो आपको बिल्कुल ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा। हाँ सही, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। यानी कि देखने में और सुनने में थोड़ा सा फर्क, बाकी इंद्रियों से अपना अर्थ ग्रहण करना और देखने से अपना अर्थ ग्रहण करना, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है ना? क्लियर है चीज ये? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। सर। ठीक, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब देखो,
ये जो सन्निकर्ष होता है, ये सन्निकर्ष ये 6 प्रकार का होता है। ये जो सन्निकर्ष होता है ये षड्विध होता है। षड्विधम सन्निकर्षम या सन्निकर्षम षड्विध। ये जो सन्निकर्ष होता है ना, इंद्रियों का कॉन्टेक्ट, ये 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार से होता है। क्लियर हो गया? यस सर। जो हाँ जी सर। आइज का, हाँ, जो आइज का कॉन्टेक्ट होता है, आइज का, आंख का, वो तो होता है 3 प्रकार का। और जो श्रोत्र कान का होता है वो होता है 2 प्रकार का, और एक अन्य प्रकार का तो होता है। ये बताओ, आपको कोई चीज एक बार में दिख जाती है या 3 बार में दिखती है? सर एक बारी में। हाँ, ये कौन आ गया एक बार में देखने देखो, वाला? वैसे दिखता तो एक बार में जी, उसे समझना मतलब कोई भी टॉपिक है वो तो अलग चीज हो गई। नहीं नहीं, वो तो समझना की 2-3 नहीं कह रहा हूँ मैं, केवल और केवल देखने की कह रहा हूँ। देखना तो एक ही बार में होता है जी। अच्छा ठीक है, चलो आज एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई 2 स्टूडेंट वीडियो ऑन करो, कोई 2 स्टूडेंट। किस किस ने की बताओ? अच्छा एक तो सर मैंने कर दी। ठीक है जी, एक और करो। एक और करो कोई। अच्छा इन्होंने कर ली, ठीक है। चलो अब बंद कर लो, अपने अपने वीडियो बंद करो, बंद कर लो, ठीक है। बताओ सुचेत, सोनू को देखा आपने? नहीं जी, सोनू दिखे नहीं आपको? नहीं जी, मैं वीडियो सेशन पे जान रहा था, बोर्ड खोला हुआ सर, वो क्लिक किए हुए हैं। नहीं, सोनू वीडियो पे तो आ गए थे। नहीं सर, वो नहीं साइड सर, में जाना पिन किया हुआ था ना। इसके लिए। वो पिन हमने किया भी हुआ है। नहीं देखा सर। अच्छा अच्छा, सर पिन किसी किया ने नहीं हुआ। देखा। अच्छा अच्छा, बात नहीं, ठीक है। आप लोगों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पिन ऑफ करके कैसे आओगे आप बताओ? चलो सर स्क्रीन पे डबल क्लिक कर हो जाता है ना, तो चलो, ये बताओ मुझे, चलो 2 पिन ऑफ करके आओ। जिनको पिन ऑफ करना आता है, कौन अब कौन है वो देखना 2? सर, अब देखना सर, जिनको अब किया है। एक और आओ, सोनू आ जाओ आप भी। आप एक दूसरे को दिख रहे हो? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। एक दूसरे को दिख रहे हो ना? जी सर। ठीक है, चलो अब ऑफ कर लो दोनों। सोनू हाँ जी सर। बताओ, सुचेत ने कैसे रंग की शर्ट डाली है? इन्होंने जैकेट डाल रखी है जी, ब्लैक रंग की, इन्होंने कानों में लीड डाल रखी है। और हाँ, क्या बताना है सर, शर्ट व्हाइट शर्ट रंग की लीड पूछा, है जिनकी। शर्ट पूछी मैंने। शर्ट तो इनकी दिखी नहीं जी, इनकी तो ब्लैक जैकेट दिखी है बस। अच्छा चलो, इनके बाल राइट से लेफ्ट साइड बाय हुए थे या लेफ्ट से राइट साइड? इन्होंने लेफ्ट से राइट की साइड वाए हुई थी जी। अच्छा ठीक है, बताओ मुझे, शर्ट का नहीं देखा? दोबारा देखो, चलो एक बार दोबारा आओगे, दोबारा आओ। हाँ जी, चलो ऑफ करो। बताओ, देखा? यस सर। कैसे रंग की थी? ब्लैक रंग की दिख रही थी। अच्छा चलो, अब भी दिख रही है।
अब मैं बताता हूँ आपको, सुनो। हमें कोई भी चीज कभी भी एक बार में नहीं दिखती, 3 स्टेप पे दिखती है, 3 स्टेप पे। मैंने कहा जाना देखना, बाहर कौन है, बाहर देखा है कि जी बाहर तो मोहन गया है। अच्छा कहाँ जा रहा था, पता नहीं जी, स्टेशन की तरफ जा रहा था। अच्छा पक्का मोहन था, कहता जी पक्का 101% मोहन। ठीक है, उसने जूते कैसे डाले थे, जूते तो नहीं पता जी। शर्ट कैसी डाली, शर्ट तो नहीं पता जी। अच्छा उसने कटिंग कराई थी, ये तो नहीं पता जी। फिर आपको कैसे पता चला कि वो मोहन है? आपने उसकी शर्ट नहीं पता, आपको जूते नहीं पता, आपने उसने कटिंग कराई या नहीं कराई है ये नहीं पता, तो फिर आप और पक्का पता मोहन है। इसका मतलब आप फर्स्ट दृष्टि में किसी चीज को देख तो लेते हो पर संपूर्णतया नहीं देखते। फिर दूसरी बार जाते हो, चलो अब की बार ध्यान से देखे ना, हाँ जी उसने है ना रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, कहते रेड कलर की, कहते हाँ जी। अच्छा रेड कैसा था, लाइट, डार्क, ब्लड रेड, चेरी रेड, कैसा था? कहते ये तो नहीं पता जी। अब फिर देख के आओ, फिर बढ़िया तरीके से देख के आओ, तब पता चला जी वो तो है ना रेड, ब्लड रेड था जी। क्लियर हुई चीज? यस सर। जब आप यस सर। पहली दृष्टि, हाँ, जब आप पहली दृष्टि में देखते हो तो पहले देखते हो आप घट को, घट को, बस आपको ये पता घड़ा रख, और वो घड़ा कैसे रंग का था वो दूसरी दृष्टि में देखते हो आप उसके रूप को, उसके स्वरूप को, स्ट्रक्चर को, और रूप में भी उसका रूपत्व कैसा है, फिर वो देखते तीसरे में। रूपत्व, उसके अंदर जो रूप है ना वो रूपत्व कैसा है, ये आप तीसरे उस पे देखते हो। बताइए मुझे, समझ में आया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अब जब आप किसी चीज को देखते हो तो वो होता है संयोग। संयोग यानी कि आपने घड़े के ऊपर आंखें, आप ऐसे थे, मैंने कहा घड़ा देखो तो आपने घड़ा देखा, तो आइज का घड़े के साथ संयोग करना पड़ा। टेम्परेरी संबंध संयोग होता है, परमानेंट संबंध समवाय होता है। ठीक है ना, घड़े का और मिट्टी का परमानेंट संबंध है, समवाय है। और आंख, ध्वनि और कान का परमानेंट संबंध है, जहां भी ध्वनि होगी पक्का सुनेगी ही सुनेगी। और आंख का और किसी पदार्थ का संबंध परमानेंट नहीं है। आप देख भी रहे हो, आंखें बंद कर लोगे तो दिख नहीं रहा, देख कर भी नहीं देखते, ठीक ना, ऐसे गेट की तरफ नजर लगाए हो और पता नहीं किस टेंशन में पूछा, अरे आगे से क्या गया था, वो कोई गया था यहाँ से, मुझे नहीं पता, तो फिर देख क्या रहे थे आप? तो आइज का और पदार्थ का संबंध हमेशा संयोग होता, समवाय नहीं होता, टेम्परेरी संबंध होता है। तो ये जो आप आंख से जब किसी चीज को देखो तो संयोग होता है। और जो आपने घड़े के ऊपर आंखें लगा ली तो संयोग तो हो गया, तो अब उसमें उसका रूप देख रहे हो, घड़ा लाल रंग का और लालिमा भी हल्की, तो 3 स्टेप पे आपने देखा। तो ये जो जो जब आप रूप देखते हो, रूप, तो उसमें आंख का संयोग तो है, संयुक्त है, ये संबंध तो है, फिर उसमें संयुक्त समवाय संबंध हो रहा आ गया। यानी कि कोई भी रूप अपने पदार्थ और रूप में, इन दोनों में समवाय संबंध होता है। कोई भी पदार्थ अपने रूप के प्रति समवाय संबंध होता है, तो वो जो आइज जब देखोगे तो वो समवाय संबंध कहलाएगा, समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। रूपत्व भी, इंसान में इंसानियत समवाय संबंध से ही रहती है। तो जब तीसरे नंबर पे आओगे तो संयुक्त भी हो गई आंखें, और फिर उसके रूप में समवेत हो गई, समवाय का समेत बना, और फिर एक समवाय संबंध हो रहा। तो कुल मिला के जब आप देखते हो तो 3 प्रकार के सन्निकर्ष करते हो। इनको लिखना चाहो तो ऐसा लिखेंगे, पहला सन्निकर्ष होता है संयोग, संयोग सन्निकर्ष, ये होता घट देखना। ठीक है जी। तो दूसरा होता है संयोग का बन जाएगा संयुक्त,
संयुक्त, और फिर जब रूप देखोगे तो समवाय आ जाएगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये रूप देखना, घट रूप। और तीसरा जो होगा फिर ये संयुक्त जो का तो रह जाएगा, संयुक्त समवाय का बन जाएगा समवेत, संयुक्त समवेत, और फिर एक समवाय और आ जाएगा, क्योंकि रूप में रूपत्व में समवाय संबंध होता है तो रूप। फिर चौथा समवाय, समवाय सन्निकर्ष, जो समवाय होता है उससे शब्द सुनते हैं, शब्द सुनना, ठीक ना। फिर पांचवा समवाय का बनेगा समवेत, समवेत और फिर समवाय, एक संबंध समवाय, फिर शब्दत्व सुनना, शब्दत्व सुनना। आप ये कहोगे जी क्या सुनना दो स्टेप पे होता है? सुनना हमेशा दो स्टेप पे होता है, सुन रहे हो भाई? हाँ जी यस नो सर। बोला करो। जैसे आपके आसपास है ना, आप, मैंने कई बार कहते सुना कि सर आज मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है, मैंने पूछा क्या क्या हो रहा है, कहते हैं डीजे चल रहा है। अब आपने आवाज सुन के ही तो बताया डीजे चल रहा है, शब्द तो सुन रहा है पर उसमें शब्द में शब्दत्व क्या है ये नहीं पता। मैंने कहा मतलब आवाज सुन रही है जी, गाना नहीं पता कौन सा चल रहा है। हाँ, ये नहीं, उसके उसमें शब्दत्व क्या है ये नहीं सुना। आवाज तो सुनती है, आपको आवाज कहीं भी होगी पक्का सुनेगी, चाहे आप सुनना चाहो ना चाहो। अगर हम किसी चीज को देखना नहीं चाहते तो हमारे हाथ में है, पर सुनना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ध्वनि का और कान का समवाय संबंध है। ध्वनि होगी तो सुनेगी, पर देखना कर आंख का नहीं है। वो आप संयोग करोगे तो दिखेगा। आप चाहे बेशक 2 फुट चीज खड़ी हो, हमने मुंह मोड़ लिया नहीं दिखेगी, पर 2 फुट इधर हो इधर हो इधर आवाज होगी तो सुनेगी। पर सर सुनना कान बंद कर लेंगे तो कैसे सुनेगी सर? नहीं, ऐसे तो फिर आप कहोगे कि कान मतलब हम पर्दे फाड़ दें तो पूरी जिंदगी के लिए इस नियम को गलत ठहरा देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एक विकार है, वो एक विकार है, ठीक है ना। आप मतलब अब जैसे मैंने आंखें बंद नहीं की, ठीक है ना, और मुझे फिर भी नहीं दिख रहा पास का, मुझे पता भी नहीं परली साइड में क्या है, आंखें जो गई तो ये सन्निकर्ष करना पड़ेगा, पर आवाज के साथ ये सन्निकर्ष करने की जरूरत नहीं। ये तो लिमिट होगी ना सर कि आंख के कहाँ तक देख सकती हैं, कान कहाँ तक सुन सकते हैं, तो लिमिट अलग अलग होगी ना नहीं, सर इनकी। फिर इसीलिए तो सुलक्षण में अर्थ का सन्निकर्ष का, सन्निकर्ष का मतलब यही तो होता, निकटता होनी चाहिए उसमें। ये थोड़ी आवाज हो रखी है दिल्ली में और सुने चंडीगढ़ में, तो अब हाँ हम जी। सन्निकर्ष निकटता ही तो पढ़ रहे हैं हम। यानी कि जब ये चीजें निकट आती हैं तो किस किस रूप में आती है? संयोग के रूप में आएंगी तो घट दिखेगा, संयुक्त समवाय के रूप में आएंगे तो रूप दिखेगा, संयुक्त समवाय के रूपत्व तो दिखेगा। अगर केवल समवाय सन्निकर्ष होगा तो शब्द सुनेगा, और समवेत समवाय होगा तो शब्द तो सुनेगा। मैंने कहा किसकी आवाज आ रही है? आपने कहा जी टीवी चल रहा है। मैंने कहा टीवी में क्या चल रहा है? शब्दत्व क्या? कहते ये तो नहीं सुना। फिर आपको कैसे पता चल गया टीवी चल रहा? पर पता चल जाता है टीवी चला। फिर मैंने कहा जब दोबारा सुन के आओ, पर ध्यान से दोबारा सुन के आने की जरूरत नहीं, वहीं से थोड़ा कान लगाए। ओ ये रिश्ता क्या कहलाता, ये चला हुआ सर, मैंने अच्छी पहचान है इसकी, ठीक है ना। तो फिर आपने दोबारा शब्द तो सुन लिया, तो ये दूसरे नंबर पे सुनते। एक चीज 6ठे नंबर का है विशेषण, विशेष्य भाव। अच्छा ये बताओ, आपको भाव दिखता है या किसी चीज का अभाव दिखता है, या दोनों दिखते हैं, या दोनों ही नहीं दिखते? बताइए, बोलो। दोनों दिखते हैं सर। सर जो चीज हमारे यहाँ सामने है, दोनों दिखते हैं सर। व्याख्या हाँ मत जी। करो, मुझे के लिए बताओ, आपको भाव दिखता है या अभाव दिखता है, या दोनों दिखते हैं, या दोनों ही नहीं दिखते? दोनों सर दोनों दिखते हैं। सर। बाकी बोलो भाई। भाव दिखता है। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर आपको ये दोनों ही नहीं दिखते तो आपकी आंखों में कमी है।
और इनमें से कोई एक दिखता है तो आपके ज्ञान में कमी है, और दोनों दिखते हैं तो सही है। बताओ। सर दोनों दिखते हैं। हम भाव को भी देखते हैं और अभाव को भी देखते हैं। सर क्यों? जो खड़ा अच्छा, देख खड़े रहा दिखते हैं ना। हाँ हाँ। अब ये बताओ, ये सामने मैं खड़ा हूँ, ब्लैक बोर्ड के पास मैं खड़ा हूँ, नहीं सर। अब नहीं हो सर। तो वहां मेरा अभाव है, मेरा अभाव ही तो देख रहे हो आप। Yes. दिख तो रहा हाँ आपको जी। मेरा अभाव, देख रहे हो ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको सामने कोई चरण चंचल दिख रही है? क्या सर? हाँ, अब क्या आ गया ना, पहले तो आप बोल रहे थे मुझे दिख रहा है। सुन भी रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ, आपको चरण चंचल दिख रही है कुछ? सर अरे क्या होता है वो? हाँ, इसलिए अगर आपको किसी का अभाव देखना है तो उसकी विशेषता पहले से आपको पता होनी चाहिए थी। मेरी तो आप विशेषता जानते थे, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, वो नहीं दिख रहा आपको, बात खत्म हुई। अगर आपको चंचरिक का पता ही नहीं तो फिर आप उसका अभाव भी नहीं देख सकते। यानी कि अभाव देखने के लिए विशेषण विशेष्य भाव पता होना चाहिए। विशेषण विशेष्य भाव, अभाव नहीं है, भाव है बल्कि। विशेषण विशेष्य भाव किस काम में आता है? ये अभाव देखने के काम आता है। अभाव देखना, यानी कि जब आप किसी का अभाव देखते हो तो उसमें विशेषण विशेष्य भाव होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आया? जी सर। Yes, सर। हाँ जी सर। चलो एक बार रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। कर रही हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है।